केन्या गणतंत्र पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत देश है। भूमध्य रेखा पर हिंद महासागर से सटे हुए इस देश की सीमा उत्तर में इथियोपिया, उत्तर पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में तंजानिया, पश्चिम में युगांडा व विक्टोरिया झील और उत्तर पश्चिम में सूडान से मिलती है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। यह एक ऐसा देश है जिसकी 99% आबादी काले रंग की है। एक ऐसा देश जिसमें जगह जगह शेर, हाथी और भालू घूमते हुए दिख जाते हैं। एक ऐसा देश जहां मिडिल क्लास लोग हैं ही नहीं, या तो वो बहुत ही अमीर हैं या बहुत ही गरीब। दोस्तों बने रहिए ना हमारे इस वीडियो के साथ ताकि आप केन्या को थोड़ा और बारीकी से जान पाओ। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर आप हमारे चैनल द फैक्टो हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और साथ में जो घंटी है ना उसे भी दबा देना। ऐसा माना जाता है कि केन्या का नाम माउंट केन्या के किरिनिक, करीनाम और केन्या के लिए किकियू, एम्बू और कंबा नाम से निकलता है। केन्या में इस नाम के लिए एक और कहानी रूस से निकल कर आती है, जहां इस नाम का मतलब होता है निर्दोष या नुकसान न पहुंचाने वाला। भारतीय मूल के केन्याई का पूर्वी अफ्रीकन कंट्रीज में सबसे अमीर लोगों का समूह है। ये लोग अपनी जरूरत का सारा सामान शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और दुकानों आदि से खरीद लेते हैं। दरअसल केन्या एक ब्रिटिश कॉलोनी थी और साल 1895 से लेकर साल 1963 के बीच ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन यानी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अधीन थी। उसके बाद साल 1963 में केन्या इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता जीत ली और साल 1964 के बाद से एक रिपब्लिक कंट्री है। केन्या के एक प्रोफेसर महाथेई ने साल 2004 में नोबेल पीस प्राइज जीता। वह इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली अफ्रीकन वुमेन थी। केन्या कल्चर और रिलीजन लगभग 70% केन्यान पीपल ईसाई हैं और लगभग 25% केन्याई स्वदेशी धर्मों के अनुयायी हैं, जबकि 5% मुसलमान हैं। यहाँ हिंदू, सिख, पारसी भी रहते हैं, जो विशेष रूप से एशियन कम्युनिटी के बीच रहते हैं। केन्या कल्चर में इम्बू जनजाति लंबे काले कोट और सफेद मास्क पहनने वाले पुरुषों द्वारा प्रदर्शन की गई सीट्स पर डांस करने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जानवरों की संख्या दुनिया की दूसरी प्रजातियों के मुकाबले बेजोड़ होती है। दोनों ही संख्याओं और प्रजातियों के विभिन्न प्रकार के अनुसार हर साल हजारों की तादाद में टूरिस्ट केन्या ट्रेवल और हजारों वन्य जीवों को, विशेष रूप से वन्य जीवों के प्रवासन को देखने के लिए हर साल केन्या का यात्रा करते हैं। जानवर जैसे कि शेर, तेंदुआ, जंगली भैंसे, हाथी, गेंडे, जिराफ, जेब्रा, मगरमच्छ और पक्षी प्रजातियों की एक विस्तृत श्रृंखला जो सभी केन्या टूरिज्म में ही पाई जा सकती है। केन्या देश के बारे में एक अन्य विशिष्ट चीज इसकी शानदार जगहें हैं। केन्या विजिट करने वाले लोग निश्चित रूप से कुछ अद्भुत दृश्यों और जगहों पर ध्यान देते हैं, और उनमें से एक है 14 फॉल्स, जो कि पूर्वी अफ्रीका में सबसे लंबा और सबसे गहरा गिरने वाला एक झरना है। यहाँ कुछ दृश्य और भी हैं जो दुनिया में कहीं भी और नहीं मिल सकते देखने को। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जरा हमें ये बताइए कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। केन्या का इतिहास गुलामी भरा है। 100 वर्षों तक गुलाम रहने के बाद 12 दिसंबर 1963 को केन्या ब्रिटेन से आजाद हुआ था और सन 1964 में उसने संविधान अपनाकर खुद को गणतंत्र भी घोषित कर दिया। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि मनुष्य की उत्पत्ति भी केन्या में ही हुई, क्योंकि यहाँ पर इंसानों के सबसे पुराने अवशेष पाए गए हैं। केन्या में 2 आधिकारिक भाषा है, स्वाहिली और अंग्रेजी, लेकिन यहाँ 60 से ज्यादा स्थानीय भाषाएं भी बोली जाती है। केन्या में 1 से ज्यादा पत्नी भी रख सकते हैं। क्या सोचने लगे जनाब? अब कहीं आप भी तो ऐसा करने की नहीं सोच रहे? केन्या कॉफी का बहुत ही बड़ा उत्पादक देश है और इसकी अधिकतम कमाई इसी से होती है, लेकिन यहाँ के लोग कॉफी की बजाय चाय और बियर पीना ज्यादा पसंद करते हैं। केन्या की मुद्रा सीलिंग है और एक सीलिंग की कीमत 0.68 रुपए होती है। यहाँ यातायात का कोई भी साधन नहीं है और यहाँ वैन आदि में यात्रा करना 9 आदमियों की वैन में 19 आदमी घुसाने जैसा है। प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर दुनिया में सबसे कड़ा कानून केन्या में ही है। यहाँ प्लास्टिक बैग के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर 4 साल की कैद या 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसा अपना भारत देश में भी होना चाहिए। वैसे आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साफ पानी की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील का थोड़ा सा हिस्सा केन्या में भी है। दरअसल यह झील 3 देशों में पड़ती है, जो कि केन्या में 6%, युगांडा में 45% और तंजानिया में 49% है। तो ये थे केन्या देश के बारे में कुछ बेहद ही दिलचस्प फैक्ट। हाँ तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी
आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए ना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने 2-4 दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आगे फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।